আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার প্রথমে তাঁর বাড়ি তল্লাশি করা হয়, ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয় কেজরির, এরপরেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। শুক্রবার থেকেই এই ঘটনায় চরম টানাপোড়েন শুরু হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বিজেপির সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল আম আদমি পার্টি। সেই মতোই শুক্রবার সকাল থেকেই আপের বিক্ষোভে উত্তাল হল দিল্লি। রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষায় সক্রিয় দিল্লি পুলিশ। দিল্লির আইটিওর কাছে বিক্ষোভ দেখানোর সময় আটক করা হয় আপ নেতা মন্ত্রীদের। যদিও আপ নেতা নেত্রীদের বক্তব্য তারা শান্তিপূর্ণভাবেই প্রতিবাদ করছেন, কিন্তু পুলিশ অন্যায়ভাবে তাদের আটক করছে। অবশ্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে এই মামলাকে জিরো কেস বলে আখ্যা দিয়েছেন কপিল সিব্বল। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিক দলগুলি একত্রে মিলে এই ঘটনার প্রতিবাদ করা উচিত বলেও মনে করেন তিনি। इंडिया अलायंस को खुद तय करना है क्या नहीं करना। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ ये बात कि अलायंस को इकट्ठा होकर इसकी खिलाफत करनी चाहिए। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है और दुरुपयोग हो रहा है, और इस केस में है क्या, कुछ भी नहीं, ज़ीरो केस है। क्योंकि आप एक गवाह बुला लो, पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम, दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है, फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर पांचवी स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो, ठीक है। फिर वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने हैं। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती जब तक कोई ठोस सबूत साथ में नहीं हो। तो साथ में तो वैसा भी कोई सबूत नहीं है, और ये भी सारी सेक्शन 50 PMLA की स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाना है, देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो उन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म होगी, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता, ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया है। তবে এই ঘটনার পর সবার আগে কেজরিওয়ালের পদত্যাগ করা উচিত ছিল, এমনটাই মন্তব্য করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন यादव। मैं मान के चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली ज़रूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है, और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने दो मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में। आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है, और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी, तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अंदर से सरकार चलाएंगे। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है, मैं समझ सकता हूँ। উল্লেখ্য, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় পরপর 9 বার সমন পাঠানো হয়েছিল কেজরিকে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিল ইডি, কিন্তু প্রতিবারই তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান। বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলায় তাকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি নিয়ে যায়। দিল্লি হাইকোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পর তার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। সেখানে 2 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়। পদে থাকাকালীন এই প্রথম দেশের কোনো মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার হলেন। কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পর রাজধানীতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে এবং চারপাশে 144 ধারা জারি করা হয়। তাঁর দল আপ বৃহস্পতিবারই জানিয়েছিল পদত্যাগ করছেন না কেজরিওয়াল। এখন এই জল কতদূর গড়ায় সেটাই এখন দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।